जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से अपने ब्लॉग में हाजिर हैं और आप सबको कथा सुनाना चाहते हैं। भगवत कथा की कथा है। दसम स्कंध का अध्याय चल रहा है, दसम स्कंध का पाठ चल रहा है, जिसमें हम आपको 17वां अध्याय सुनाना चाहते हैं। आज 17 अध्याय आप सबको सुना चुके हैं, मतलब 16 अध्याय सुना चुके हैं आपको। अब 17वां अध्याय चल रहा है हमारा, और हम आप सबको चाहते हैं कि आप सब सुने और समझें और हमारे इस वीडियो को, ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो भी त्रुटियां हों, जैसा मतलब आप चाहते हैं सुनना, वैसा बोलें, कहें, कमेंट में लिखें, तो हम कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश ही कामयाब होती है। कहते हैं वादा कभी न करना, कोशिश तुम करना। वादा टूट जाता है, कोशिश कामयाब होती है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको भगवान के प्रति जोड़ने की, श्रद्धा भक्ति में सबकी। और हम सब सनातनी ही हैं, हिंदू हैं, तो हम सबको थोड़ा बहुत भगवान का भजन और पाठ और भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हमारा जानना कर्तव्य भी है इस दुनिया में आने का। इसलिए हम थोड़ा सा हम भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। इतू सा सब तो बहुत लोग देखिए भगवान का भागवत पाठ, कितने बड़े बड़े महात्मा और सब कर रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ नहीं हैं, गृहिणी हैं एक, और भगवान के प्रति रुचि है मेरी। तो कान्हा जी हमारे, देखिए आप देख सकते हैं कान्हा जी को। और हमारा ये भागवत पाठ आप देख सकते हैं। तो हमारा ये कोई इसमें डुप्लीकेट कुछ नहीं है भगवान के प्रति। हमारा लाइव समझिए, बिल्कुल लाइव समझिए। हमारा इसमें कोई एडिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सबके सामने सीधा है बिल्कुल। तो आप सब देखिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए हमारा। और क्या कर सकते हैं आपसे। तो हम आपको दसम स्कंध का 17वां अध्याय आप सबको सुनाना चाहते हैं। और 17वें अध्याय में हमारे काली के काली दह में आने की कथा तथा भगवान की ब्रजवासियों को दावानल से बचाना है। और आज बहुत छोटा सा है अध्याय, इसलिए हम 18वां अध्याय भी पढ़ेंगे आज ही के दिन। इसलिए 2 अध्याय आज पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये बहुत छोटा एक पन्ने का है, इसलिए मैं 2 अध्याय पढ़ूंगी। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमण के द्वीप को क्यों छोड़ दिया था, और उस अकेले ने ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी के उपहास स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में मतलब गरुड़ जी को उपहार के स्वरूप में सबने नियम बनाया था कि एक सर्प रोज गरुड़ जी के पास जाया करेगा। तो निर्दिष्ट वृक्षों के नीचे गरुड़ की एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या के सारे सर्प अपने रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड मत वाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांपों को
और गरुड़ के बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित से यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने की विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ रही थी। यह कथा है। इस प्रकार गरुड़ जी की माता बिंता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर बैर था। माता का बैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा लेते। इसी से व्याकुल होकर सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी के एक सर्प की बलि दिया करेगा। इसलिए एक अमावस्या के दिन एक सर्प उनको बलि के लिए रूप में गरुड़ जी के पास जाया करता था। तो ताक्षर नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह ढिठाई देखकर उनको क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं उसे अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़ा जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी की यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभर के मना करने पर भी अपनी अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। उस अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा दुख कष्ट हुआ। अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभर के बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों को भलाई के लिए गरुड़ जी को शाप दे दिया। यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएगा तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित महर्षि सौभर के इस शाप की बात काली नाग को सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण से निर्भय करके वहाँ से रावण की द्वीप में भेज दिया। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण बाहर माला गंध इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल मणियों सुवर्ण आभूषणों से विभूषित हो इस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी वो इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित सोदा रानी रोहिणी जी नंद बाबा गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय लगाकर हंसने लगे। पर्वत वृक्ष गाय बैल बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास जाकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। वह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट कर आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा जी ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक रही थी। राजेंद्र ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में ब्रज में नहीं गए। वहीं यमुना के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन में थे। उधर का वन सूख रह गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर
ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, महाभागवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सुजनों को जलाना ही चाहती है। में इस सब सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सुहृद, इसलिए प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ प्रभु। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे को तो है चरण कमल छोड़ने से हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों का धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन उस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। भगवान ने उस आग को पी लिया और उसका कारण अब हम आपको बताते हैं, अग्निपान क्यों किया उन्होंने। मैं सबका दाह दूर करने के लिए अवतीर्ण हुआ है, इसलिए यह दाह दूर करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा कान्हा जी कह रहे हैं। राम अवतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है। कार्य का कारण लय होता है। भगवान मुख से अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्निर जायत, इसलिए भगवान के उसे मुख में ही स्थापित किया। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके वह भाव प्रकट किया कि दाव अग्नि को शांत करने से भगवान के मुख स्थानीय ब्रह्मांड ही समर्थ हैं। अब 17वां अध्याय खत्म हुआ और हम 18वां अध्याय करते हैं शुरू। प्रलंबासुर उद्धार है इसमें कहानी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित जब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योगमाया से ग्वाल का सा बेस बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु यह शरीरधारियों के बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों की मधुर झरझर से में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वथा बहुत ठंडी जल की फुइयां उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती। जिधर देखिए हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी सरोवर झरनों का लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कहार उत्पल आदि अनेक प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। उस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों का गर्मी का किसी प्रकार क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि ताप जलता लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलियों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य को अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों के पात फूलों से लद रहे थे। जहाँ देखिए वहीं सुंदरता फूट रही थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी मार रहे थे, कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गंजार कर रहे थे, कहीं कोयल कूक रही थी तो कहीं सारस लगे ही अपना लाप छेड़ रहे थे। ऐसे सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौए चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए सीखे। राम श्याम ग्वाल बालों ने 9 पल्लवों, मोर पंख, कुछों सुंदर सुंदर पुष्पों के और गेरू अग्नि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति सजा लिया। फिर कोई आनंद से मग्न होकर नाचने लगा, कोई तार ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा, किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, सब कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते, कुछ हथेली पर ताल लेते और कुछ बाह बाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसा नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों के रूप धारण करके वहाँ आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। कुराली यलको बाले श्याम और सुंदर कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी पैरेता खेलते, कभी एक दूसरे के अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते,
डालते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी तार ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता, कभी कहीं एक दूसरे के कुश्ती लड़ते लड़ते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते, श्री कृष्ण बलराम जी गाते तो बांसुरी सिंगी आदि बजाते। महाराज कभी कभी वे बाबा कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल जायफल अमले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते, पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते। कभी पशु पक्षी चेष्टाओं के अनुकरण करते, कभी मेंढकों की फुदक फुदक कर चलते, तो कहीं भी मुंह बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला झूल कर झूलते, तो दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों में बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन, सरोवर में सभी खेल खेलते साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, ग्वाल के भेष में प्रलम्ब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं मन ही मन सोच रहे थे कि किसी युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बाल में सबसे बड़ा खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। ग्वाल बालों को बुलाकर, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट ले और फिर आनंद से खेलें। और खेले में ग्वाल बालों ने बलराम श्री कृष्ण को नायक बनाया और कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह के ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल दूसरे दल को लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ते श्री कृष्ण ग्वाल बाल गौए चराते भंडी नामक बट के पास पहुंच गए। परीक्षित एक बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि अपने पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हरे श्री कृष्ण सीधामा अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंबन ने बलराम जी को। दानव पुंगम प्रलंबन ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकता था। वह उन्हीं के पक्ष में हो गया। बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला। पीठ पर उतारने के लिए जो स्थान नियत था आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनके लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। इसके काले शरीर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली की युक्त काला बादल चंद्रमा के धारण किए गए हुए है। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़े भौहें तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल बिखरे रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ में पाँव में कड़े, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, उनकी कांति से बड़ा अद्भुत लग रहा था। भयानक दैत्य के बड़े वेग से आकाश में जाते देखे पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही वह शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग में ले जा रहा है। उसी समय इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर घूंसा मारकर कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही। बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे गए हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब वह आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हैं उस भाव से लिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी उसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। बलराम जी फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस तरह 18वां अध्याय भी समाप्त हुआ और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे 19वां अध्याय। तो आज का पाठ इतना ही है। कल भी छोटे ही है तो 2 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। कल भी 2 अध्याय पढ़ेंगे, 19वां और 20वां। तो अब हम समाप्त करते हैं अपना ब्लॉग, अपना वीडियो,
और थोड़ा सा आरती भी कर देते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भगवत निर्मल सुखमुग विगलत निगम कल्प फल कर्मानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन ताप निवारिन जन मृत्यु में भवहारिन सेवत सतत सकल सुखकारिन समोसित हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकास भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योत परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्त रत प्रेम सुदासिन कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। तो इस तरह हमारा पाठ समाप्त हुआ और हमारे ब्लॉग में बस पाठ ही सुनाया जाएगा और इस तरह तो मुझसे कुछ बनता नहीं है। आप सबको मैं और कुछ समझा भी नहीं सकती हूँ। मैं इतनी योग्य भी नहीं हूँ कि मैं किसी को समझाऊँ और पाठ पढ़ाऊँ या YouTube के बारे में या कोई और भी बारे में मैं और कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं आप सबको, मुझसे कुछ बनता ही नहीं है। मैं करीब मनई ये भगवान का भजन और पाठ यही सब बनता है मुझसे और यही मैं आप सबको सुना सकती हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह मैं अपना पाठ आपको सुनाते रहूँगी और अगर नहीं भी अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में भी लिख दीजिए कि हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं सुनना तुम्हारा पाठ। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी, नहीं करूंगी, क्या करूंगी मैं। पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को और ग्रोथ में ले जाइए, बढ़ाइए। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे और बढ़े और मोनेटाइज हो जाए मोनेटाइज भी हो जाए, तो मैं भी पैसा कमाऊँ बुढ़ापे में। हालांकि इतना लालच नहीं है मेरे को पैसा का, पर फिर भी अगर मोनेटाइज हो जाएगा और कमाई होएगी तो अपनी कमाई अलग बात है, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं पैसे की बहुत आदी नहीं हूँ, पर फिर भी अगर अपने हाथ से मैं किसी को अपना दान भी दूँ तो अपना पैसा दूँगा, कितना अच्छा लगेगा। वाह भगवान कान्हा जी, क्या ऐसा दिन आएगा मेरा कि मैं अपना पैसा और किसी को दान दूँ। मेरा मन है कि मैं इतना रुपए इसको दान दे सकती हूँ, तो काश, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है इतना ज़्यादा पैसा कमाने की, बड़ी आदमी बनने की। मैं गरीब ही सही हूँ भगवान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस इतना चाहती हूँ कि किसी को दान दूँ तो मैं अपना पैसा दूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ और अब कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप सब लाइक करिए, हमारे कमेंट करिए। कमेंट में पता चलता है कि हाँ लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। कम से कम सोच तो पता चलेगी हमको। तो कमेंट ही कोई नहीं करेगा तो मैं कैसे जानूँगी। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, और क्योंकि भगवान की भक्ति तो किसी भी रूप में भक्ति ही कहलाती है। किसी भी, हर इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान भगवान किसी एक के रूप में नहीं रहता। भगवान तो किसी भी रूप में रह सकता है। और जैसे कि मैं कहानी बताई हूँ उसमें 11वें अध्याय में शायद, शायद 11वें अध्याय में ही है, 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में है शायद। सुनाई हूँ मैं आपको कि जब भगवान ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं, 12वें या 13वें अध्याय में है कुछ, यही दोनों के अध्याय में है।
ध्यान नहीं है मेरे को कि किस अध्याय में है, पर आप सबको मैंने सुनाया है, आप देखिएगा सुनिएगा कि जैसे कि भगवान, बच्चे तो सबके प्रिय होते हैं, जैसे हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, सब प्रिय है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वो बच्चों को चोरी कर लिया, लेकिन मैं तो नहीं जानती हूँ कि मेरा बच्चा चोरी हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण बन के आ गए वो बच्चा, और हमको तो बच्चा ही दिख रहा है वो। क्या हम जान रहे हैं वो भगवान है? हम तो अपने बच्चे के जैसे उसको प्रेम कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, गोदी में ले रहे हैं। तो ये कहना चाहती हूँ मैं कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, और जब वो बच्चे बन जाते हैं, सबके ग्वाल बाल बन जाते हैं, तो माताएं अधिक स्नेह करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अपना शरीर अपना माने हमारे इधर भी चोट लगेगी तो दर्द होगा, लेकिन जितना दर्द हमारे शरीर में चोट लगने से होगा उतना दर्द पहले हमारा बच्चा है वो, पर उसके बच्चे के चोट में उतना दर्द नहीं होगा जितना हमारे दर्द का महसूस कब होता है? जब खुद पर दर्द होता है तो दर्द का महसूस होता है। अपन करुणा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, अपन उसको दवाई लगा सकते हैं, मतलब दुखी हो सकते हैं कि हमारे बच्चे को दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे को लग गया है, लेकिन वो दर्द को महसूस तो हमारे ऊपर जब होगा तभी हम करेंगे। तो जब भगवान बन के आते हैं बालक, तो उनको ज़्यादा स्नेह क्यों होता है? ज़्यादा स्नेह हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में भगवान रहते हैं, और वो आत्मा ही है, परमात्मा है वो। तो जब परमात्मा ही आत्मा बन के और हमारे गोद में आ गए हैं, हमारी आत्मा, खुद की आत्मा हमारे गोद में आ गई है, तो प्रेम तो ज़्यादा होगा ही। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि हम आप सबको सीख देख सकते हैं, पर सीख थोड़ा बहुत सोचिए इस बारे में। और धन्यवाद। अब हम इतना ही कहेंगे, अगले ब्लॉग में हम आएंगे और कल हम आपको अगला अध्याय सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री